हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग की वाटरप्रूफिंग डिटेल्स और जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उस पर वाटरप्रूफिंग कैसे मेंटेन करते हैं। तो हम अभी एक स्ट्रक्चर के ऊपर है जो काफ़ी पुराना है, 40 साल पुराना है। इस पर हुआ है वाटरप्रूफिंग बट अभी लीकेज है, तो उसको रिपेयर कर रहे हैं। ये जो मलबा है ये पूरा प्लास्टर था यहाँ पे, और प्लास्टर हटाने के बाद ये मलबा यहाँ पे बचा है। तो ये 40 साल पुराना वाटरप्रूफिंग किया हुआ है यहाँ पे, और बहुत बार लीकेज था तो उन्होंने पैचिस बनाए थे छोटे छोटे, तो वो काम नहीं करते क्योंकि पैचिस अगर करोगे आप प्लास्टर के तो उसके नीचे से पानी ज़रूर जाएगा। उससे अच्छा पूरा जो टेरेस है, जो एरिया है या फिर बड़ा एरिया है, उसको ही निकाल दो। उसके बाद उस पर कोटिंग करके प्लास्टर फिर से करो और स्लोप मेंटेन करो, और जहाँ पे पाइप नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा पाइप डालो। तो ये अभी चल रहा है यहाँ पे वाटरप्रूफिंग जो पुराना है, जो प्लास्टर है वो निकालने का काम। तो एक बार ये निकल गया उसके बाद उसको पानी से पूरा साफ़ करेंगे, और झाड़ू और पानी से साफ़ करने के बाद एकदम जो जिस पे डस्ट ना हो, सैंड ना हो, कोई और मटेरियल ना हो, वैसी सरफेस बनाएंगे। उसके बाद उस पर केमिकल कोटिंग करेंगे, डॉक्टर फिक्सिट का URV करके आता है केमिकल, वो करेंगे। उसके बाद उसको पानी में भिगो के रखेंगे एक दिन, और उसके बाद उस पर प्लास्टर होगा। प्लास्टर 1:4 का जो रेशियो है वो बनाएंगे, और उसमें जो एड मिक्सर है वो मिक्स करेंगे प्लास्टर में, और फिर उसको स्लोप करके फिनिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि जो वॉल है, पैरापिट वॉल, तो ऐसे वाटा बनाना पड़ता है। दैट मीन्स कि जो ये स्लोप है थोड़ा कंक्रीट में या प्लास्टर में बनाना पड़ता है दीवार से ऊपर, तो वो भी बनाएंगे। तो आगे अभी प्रोसेस बाकी है, तो जैसे जैसे प्रोसेस होगी वैसे वैसे मैं वीडियो डालता जाऊंगा। तो इस पे हमने केमिकल कोटिंग अभी कर दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। ब्रश जो था लोहे का वो इसके ऊपर अप्लाई किया, सब निकल गया। उसके ऊपर पानी मारा, पानी, और फिर ब्रश जो रहता है, झाड़ू जिसको बोलते हैं, उससे पूरा क्लीन करने के बाद जहाँ पे भी खड्डे थे वहाँ पे वापस से सीमेंट मोटर जो था वो किया, प्लास्टर का माल बना के उस पर फिल किया। उसके बाद पूरा केमिकल किया। ये डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल है, उसको URF या ऐसा कुछ तो बोलते हैं ये लोग, जो सीधा अप्लाई होता है स्लैब के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ब्रिक का कोबा वाटरप्रूफिंग है, और ये लीकेज है यहाँ से, ये एरिया से। लेकिन सिंगल जगह पे करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पूरा ही करना पड़ेगा। अगर वाटरप्रूफिंग कर रहे हो तो पूरा करोगे तो सबसे बेस्ट रहता है, ताकि अच्छे से हो जाए। और पैचिस में कैसा रहता है कि वापस से क्रैक होता है और साइड से पानी आता है उसी जगह पे, तो पूरा ही कर देने का एक जगह पे। अभी इस पर प्लास्टर होगा, 1:4 का रेशियो रहेगा प्लास्टर का, और उसमें एड मिक्सर डाल के इसको स्लोप मेंटेन करके जो ये वाटर पाइप है यहाँ पे लेके आएंगे। और आगे जो टेरेस है वहाँ पे भी काम अभी चालू है। वो बहुत बड़ा टेरेस है, तकरीबन वो है 2000 फुट का, और ये है जो सर्वेंट क्वार्टर है ये यहाँ पे है। तो ये छोटा सा एरिया हो गया, तो ये तकरीबन रहेगा, आप गिनोगे तो 150 स्क्वायर फुट के आसपास का है ये पूरी जगह। तो 150 में 5 लीटर केमिकल लग गया। जो सरफेस एरिया था वो कवर करने में, जो केमिकल 5 लीटर था उसमें 150 मीटर स्क्वायर फुट में हो गया। तो हमारा जो प्लास्टरिंग है वाटरप्रूफिंग कोटिंग के ऊपर वो ख़त्म हो गया, और प्लास्टर हुआ है। आप देख सकते हैं अभी क्यूरिंग चल रहा है, तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन क्यूरिंग करना पड़ता है, या फिर पानी भर के रखना पड़ता है। जो रेन वाटर पाइप है उसको हमने ब्लॉक कर दिया है दोनों साइड पे, यहाँ पे नाली है। अभी ये पूरा भर के रेडी हो जाएगा, और तकरीबन पूरा दिन भर पानी इसमें रहेगा। फिर
वापस से कल भरेंगे। तो ये क्यूरिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और आप देख सकते हैं कि क्यूरिंग की वजह से इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत प्रॉपरली आती है। आई थिंक पहले दिन के बाद जब हुआ उसके बाद क्यूरिंग नहीं हुई थी, तो सरफेस प्लास्टर, तो ये पूरा प्लास्टर के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर फिनिश किया, स्लोप मेंटेन किया। आप देख सकते हैं पानी उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे रेन वाटर पाइप से। अभी इसमें एक चीज़ हमने नहीं की, मैं नहीं था तो इसलिए जो मिस्त्री था उसने कुछ किया नहीं, मैंने उनको बोला था। इसमें आपको जब ये प्लास्टर करते हैं टॉप का लेयर, तभी आपको लाइंस मारनी पड़ती है, सरफेस लाइन, ताकि जो सरफेस में क्रैक है वो ज़्यादा हो ना, ज़्यादा आगे तक ना जाए और डीप ना हो। तो ये सरफेस क्रैक है, आहिस्ता आहिस्ता ये डीप हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए या फिर आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करना पड़ता है, टाइल्स की तरह जो सरफेस पे रहते हैं। जब प्लास्टर गीला रहता है तभी कर सकते हो। तो ये एक चीज़ नहीं हुई यहाँ पे, बाकी सब प्रॉपरली हो गई है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं सरफेस पे क्रैक्स आए। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये सरफेस बड़ा है, मीन्स की जगह बड़ी है और हमने जो लाइन वर्क था वो किया नहीं प्लास्टर के ऊपर। दूसरा क्यूरिंग प्रॉपरली हुआ नहीं है, क्योंकि मैं था ही नहीं यहाँ पर 2-3 दिन और अभी आज आया हूँ। तो क्यूरिंग प्रॉपरली ना होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है प्रॉपर नहीं हुआ है उसकी वजह से। बस सरफेस क्रैक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, आगे जाके उसके ऊपर वेदरशील कोट लगा सकते हैं, जो एक्सटर्नल पेंट है, तो वो मार दो आप, प्रॉपरली हो जाता है। तो अभी दूसरी टेरेस चालू है वहाँ पे, चलो वहाँ पे जाते हैं क्या हुआ है वहाँ पे। सो यहाँ पे भी कोटिंग हो चुका है, और वहाँ पे क्लीनिंग चालू है अभी, तो वहाँ पे भी आज हो जाएगा कोटिंग। तो ये पुराने कामों में वाटरप्रूफिंग का काम करने में, और ऐसे बहुत सारे पुराने काम रहते हैं जिसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। जो ब्रिक खोबा था, जिनके पेचिस थे, मतलब पॉइंटिंग उनका निकल गया, वहाँ पे हम पॉइंटिंग कर रहे हैं। ये पुराना जो खोबा था उसका पॉइंटिंग उखड़ गया था, वहाँ पे ये प्लास्टरिंग करना पड़ा, बाकी सब ठीक ठाक था। और ये कोटिंग चालू हो गया है यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का। तो डॉक्टर फिक्सिट के बाद प्लास्टर चालू करेंगे। तो ये पूरा लेवलिंग हमने कर दिया है यहाँ पे प्लास्टरिंग का, जो टॉप आईपीएस फ्लोरिंग है, तो प्लास्टर बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में, लेकिन ऐसे टेक्निकल वर्ड है आईपीएस फ्लोरिंग। तो उसके लिए पूरा लेवलिंग कर दिया। स्लोप जो है, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो पाइप जा रहा है वहाँ पे जाएगा। ये पूरे जो लेवल से मार दे, कल आके लोग क्या करेंगे, जो प्लास्टर है उसका माल बनाएंगे और सीधा यहाँ पे डाल के पट्टी से उसको लेवलिंग करेंगे पूरे एरिया में, और जहाँ पे ढलान है वो साइड पे प्लास्टर लेके जाएंगे। तो ये बेसिक है प्लास्टर से पहले का लेवलिंग। अब लेवलिंग के बाद प्लास्टर का काम चालू हो गया है। आप देख सकते हैं ये एक साइड स्लोप मेंटेन करते हुए प्लास्टर हो रहा है, और जो हमने लेवल्स लिए थे इन बिटवीन, जो ये मसाला है, जो ये माल बनाया है 1:4 रेशियो का सीमेंट सैंड का, उसको स्प्रेड करके ये पट्टी से खींच रहे हैं।
तो कल जो था हमारा प्लास्टर फिनिश हो गया था, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट की घुलाई हुई थी। आप देख सकते हैं सीमेंट की स्लरी है जो सूख चुकी है, टॉप फिनिश है। और आज भी इसी प्लास्टर पे हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीमेंट का पानी बनाता है, कोई कोई लोग इसमें केमिकल भी डालते हैं सीमेंट के साथ, और ऊपर का जो टॉप फिनिश है वो करते हैं ताकि एकदम स्मूथ फिनिश आए और जो प्लास्टर है जो सीमेंट सैंड का वो ढक जाए। तो यहाँ पे वाटरप्रूफिंग का काम हो चुका है। जो प्लास्टर के बाद घुलाई होती है वो सीमेंट की वो कर दी है। और जो मेन चीज़ है वो स्लोप, तो पूरा का पूरा जो स्लोप है वो नाली की तरफ जा रहा है। जो रेन वाटर पाइप है यहाँ पे अभी ब्लॉक किया है ताकि क्यूरिंग कर सके। तो ये परफेक्ट चीज़ हो गई यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरा स्लोप दोनों साइड पे जो पानी की नाली है जाने के लिए रेन वाटर पाइप है वहाँ पे। तो वाटरप्रूफिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहती है कि आप स्लोप कैसे मेंटेन करते हो। अगर स्लोप परफेक्ट है और पानी आपका निकल रहा है टेरेस से, दैट मीन्स वहाँ पे जो लीकेज है उसके चांसेस कम बनते हैं। दूसरी चीज़ रहती है क्यूरिंग। अभी घुलाई जो सीमेंट का घुलाई रहता है, जो सीमेंट की स्लरी ऊपर डालते हैं प्लास्टर के ऊपर, वो ऐसा है कि जब प्लास्टर गीला रहता है, मतलब सूखा गीला थोड़ा सा, तभी डाला जाता है और ताकि वो दोनों चिपक जाए एक दूसरे में, प्लास्टर और ये सीमेंट की जो स्लरी है वो। तो ये था वाटरप्रूफिंग का जो मेंटेनेंस। जो लीकेज थे पुराने वाले अभी बंद हो गए होंगे। और नीचे हमने देखा कोई भी लीकेज नहीं। ये पानी 2-3 दिन तक यहाँ पे ही था, तो नीचे जाके देखा तो कुछ भी लीकेज नहीं था। दैट मीन्स कि ये काम कर रहा है अभी। और आगे से आई थिंक ये कम से कम ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 से 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। अगर आई तो इसके ऊपर खाली कुछ प्लास्टर या पेंट जो रहता है कलर वो मार दिया तो परफेक्टली हो जाएगा। आगे भी कहीं पे हुआ था। और इसके ऊपर अगर आप वेदरसील कोट मार रहे हो, जो छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं सरफेस क्रैक, तो सबसे बेस्ट रहता है। वेदरसील कोट से क्या होता है कि जो लीकेज है वो बंद हो जाता है। जो हम लोग एक्सटर्नल पेंट मारते हैं जो दीवारों पे, वैसा एक पेंट आता है जो इसके ऊपर मार दिया आपने तो क्रैक भर जाएंगे। और उसके बाद जो टेम्परेचर रहता है गर्मियों के मौसम में, उसमें भी फ़र्क पड़ता है नीचे की तरफ। तो इस पे वाइट कलर मार दिया आपने, वो वेदरसील कोट बेस्ट रहेगा। उससे टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा और जो क्रैक रहते हैं सरफेस के वो भी भर जाएंगे। तो मेन है स्लोप, उसके बाद जो सरफेस क्रैक आते हैं उसको भरना। दूसरी चीज़ है कि जब आप वाटरप्रूफिंग कर देते हैं तो क्यूरिंग बेस्ट है। क्यूरिंग कम से कम पूरा जो ये नाली है उसको बंद करके पूरा पानी से भर दीजिए और फिर चेक कीजिए। अगर कहीं पे लीकेज है तो कुछ नहीं, डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल आता है, वो क्रैक में जाके फिल कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये था वाटरप्रूफिंग मेंटेनेंस पे मेरा वीडियो। ये वाटरप्रूफिंग ऐसे होता है मेंटेनेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो देखिए मेरे चैनल पे जाके। थैंक यू सो मच।